हेलो फ्रेंड्स, आइए अंतिम प्रहार जो कि 305 क्वेश्चन है इसमें दिया गया। 305 क्वेश्चन, ठीक। इसको एक नज़र देख सकते हैं, ठीक। स्टडी मोड का है। यह स्पेशल बिहार जी के है, ठीक। जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर हो जाएगा। ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक। ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट, साथ में ही दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग जिसका भी अभी करीब में एग्जाम है उस सभी के लिए बिहार जी के जो जितना भी 4-5 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, इतना सा ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें जो डाला गया है सर, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही डाला गया है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर बने रहिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है, भीमबंध अभयारण्य वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर जिला में स्थित है। कहाँ है? मुंगेर जिला में। वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान अभी वर्तमान में है। आगे है, सीता माता के विश्व के सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर की निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में। कहाँ? सीतामढ़ी में। लेकिन रामायण मंदिर जो बनाया गया है कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है ना, शराबबंदी से, अनेक शराब पर ऑपरेशन चला दिया गया है, याद रखना है, ठीक। देखिए जो भी है सब इसमें कराया जाएगा, ठीक। जितना भी बोलेंगे सब ये क्वेश्चन है भी किया, तो जो इसमें डाला गया है वही बता देते हैं। उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस स्थान पर खोला गया है? तो बिहार में भागलपुर में खोला गया है। भागलपुर को और किस नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे है, बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना किसने शुरू किया था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। आगे है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कौन? बख्तियार खिलजी, इबन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को नष्ट किया था। आगे है, जंगल में आग लगने की घटना का दूसरा स्थान किस जिले का है? जंगल में जो आग लग जाता है वह दूसरा स्थान किस जिला का है? तो जमुई जिला, जो कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है। आगे बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरा चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चौरी विद्रोह चौरा चौरी कांड तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में, जो कि असहयोग आंदोलन के इसमें वापस लिया गया था। लेकिन यह चौरी विद्रोह है। चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1798 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल याद रखना है, पूछा जाता है। और आगे है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो कैमूर जिला में। कहाँ है? कैमूर जिला में। आगे बढ़ते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वाले गोकुल झील बिहार के कौन सी है? तो यह हो जाएगा कांवर झील। कहाँ है? बेगूसराय में। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? सोना का भंडार मिला है तो जमुई मिला है। कहाँ? जमुई में। आगे बढ़ते हैं, नागा नट्टी
जो रामसर साइट है कहाँ मिला है, तो यही मिला है जमुई जिला में। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? अभी तुरंत बताए थे ऊपर में, भागलपुर। भारत की जनगणना इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि सब इसमें क्वेश्चन डाल दिया गया है। भारत की जनगणना क्या है? जनगणना 2021 के अनुसार, सॉरी 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना रखा है, कितना है तो 51.5, 51 दशमलव, कहने का मतलब सर 51। आप पुरुष का पूछेगा तो कितना है, 61 दशमलव समथिंग, यानी कि लगभग इसके समथिंग आसपास में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ओवरऑल उतना है, ये पुरुष का हो जाएगा लगभग में है ना, कितना है, 72 के आसपास। 72 लेता है, कहीं 71 लेता है, कहीं 73 लेता है। ठीक, इस तरह से लेता है, लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो 61 दशमलव समथिंग है, 61 दशमलव समथिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किस जिले के सही क्रम होगा? शहरी क्रम में सबसे आगे है नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। शहरी क्रम में बिहार के जिले के सही क्रम बढ़ते स्तर में। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है? अभी गृह मंत्री भी थे, अभी तो बना नहीं है। ठीक, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी तो चुनाव ये हुआ है। पहले वाला जो था ना 2025 से पहले, जो आने के अभी से पहले, अब तो शपथ ग्रहण लेगा तब ना। तो गृह मंत्री कौन था? नीतीश कुमार ही, यही लेवे करेगा। बिहार के खादी वर्तमान एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर, जो कि बीजेपी का भी क्या कहते हैं हम, विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत चुका है। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। आगे है, बिहार के शीर्ष 3 सबसे अमीर जिले, पटना का प्रति व्यक्ति आय कितना है? पटना का प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 3 जिला सबसे लिया है। पटना का देख सकते हैं इतना है, 1,21,396। बेगूसराय का कितना है प्रति व्यक्ति आय? 49,064। देखिए कितना कम है, आधो से कम है। ठीक, आगे है मुंगेर का कितना है? 46,795 प्रति व्यक्ति आय का है। अब बिहार में सबसे शीर्ष सबसे गरीब जिला कौन सा है? सबसे गरीब जिला शिवहर हो जाएगा। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 19,561। अररिया का कितना है प्रति व्यक्ति आय में? 22,204। सबसे कम देख लीजिए शिवहर का। उसके बाद सीतामढ़ी कितना है? 21,931। 21,931। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटना किस जिले में स्थित है? यह पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा भी बताए थे कहाँ, दक्षिणी दक्षिणी जिला, जो कि कहाँ है? जमुई में। कहाँ? जमुई में, याद रखना है। आगे है, 2021-23 के बीच बिहार में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? कितना वृद्धि हुई है? तो 1570,000 टन वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिला है? गोपालगंज में है। बिहार में विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। बिहार के रसीम कुमारी कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियंस थे। बिहार सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। आगे है, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? तो यह हो जाएगा 38। एसटी के लिए कितना किया गया है? एसटी के लिए 2 किया गया है, टोटल मिला के 40। आगे बढ़ते हैं, बिहार में पंचायती राज निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण प्रदान किया गया था 2006 में।
कब? 2006 में। लेकिन लागू किया गया था कब? 2007 में। तो 2007 लगभग में मारना है, ठीक। इसका 2006 लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड बनाने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। 2023 में बिहार के कुल अनुमानित कार्बन स्टॉक कितना रहा है? तो यह आ जाएगा 58,451 टन। आगे है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? टोटल 7 विभाग शामिल है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु के क्षेत्र सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। मृदाओं की विशेषता, वर्षा और तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार के 4 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। जैसे जोन उत्तर से पश्चिम जलोढ़ मैदान। आगे है दूसरा जोन है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान। आगे है तीसरा है जोन दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान। और आगे है बी नंबर तीसरा का दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। आगे बढ़ते हैं। इनमें से उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान के क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। पश्चिमी क्षेत्र के सबसे अधिक जिले हैं। देखते हैं जिले। 13 जिले कौन कौन सा है? पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक है बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी में है दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण और शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, सब पश्चिमी क्षेत्र में था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वनावरण सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई थी? तो भागलपुर में जिले में हुए थे, 33.4 वर्ग किलोमीटर। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। बोध गया को किसने ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। बिहार में समाजवादी पार्टी की गठन किन्होंने किया था? जो 1931 में हुआ था, फूलन प्रसाद बर्मा ने और जयप्रकाश नारायण मिलकर किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है, 2020 में बना है। आगे है ब्रह्म योनि हिल, बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्म योनि हो जाएगा, गया में है। वनावरण में सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है? कैमूर जिला में है, जो कि 25.9 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में किया गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में की गई थी। बिहार के में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा था? 3/20 भाग अमानत रखा था। 3/20 भाग। देखिए आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। इसका आगे पार्ट में कराया जाएगा, ठीक। टोटल देख सकते हैं, देखा जाता है 305 क्वेश्चन है। अमित सर का या PDF है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए बिहार स्पेशल जो GK है बिहार का, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अंतिम प्रहार बिहार पुलिस ड्राइवर हो, बिहार से जितना भी एग्ज़ाम होगा इम्पोर्टेंट, उसके लिए यह वीडियो होगा, ठीक। देख सकते हैं 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 300 इसमें टोटल क्वेश्चन है, देख सकते हैं 300 से ज़्यादा है। उसके बाद इसका डिस्कस भी दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है @ लिखिएगा
बिहार बिहार पुलिस 7549 डालना है। ठीक, बिहार पुलिस 7549 तो आपको आ जाएगा। ठीक, नहीं तो लिंक डाल देते हैं, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, नहीं मिलेगा तब वहाँ से अति करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? किस राजनीतिक दल से किया था? संयुक्त सोशल पार्टी से किया था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो गया जिला में है। कहाँ है? गया जिला में। आगे बढ़ते हैं, आगे है चंपारण इंडिगो किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में, कब हुआ था? 1917 में। यह किससे संबंधित था? चंपारण कृषि से संबंधित था। किससे? कृषि से। जो 3 कट्ठा विरोध हुआ था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती होता था, इसी से संबंधित था, जो कि महात्मा गांधी आए थे और उसका समर्थन किया था। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। आगे है, प्रथम महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी एवं गिरिजबाज थे। स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित है? स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, तो यह चंपारण में किया गया था। प्रथम था 1917 में हुआ था। आगे है, बिहार में 18 साल तपन के विद्रोह के नेता किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। आगे है, जनजाति और जिले के निम्न में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा, हालांकि को ऑप्शन वाला होगा, मुंडा जो कि जमुई में है, यह सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? कांवर झील बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में है। आगे है, बिहार में प्रभावित होने वाला निम्न नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो यह हो जाएगा क्या? स्वर्ण, पुनपुन और कर्मनाशा। आगे है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोट सैंप मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध प्रमंडल से, ये दोनों जो है इससे होकर नहीं बहती है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। अनुमंडलों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 101। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक कितना है? ब्लॉक 534। कितना है? 534। आगे बढ़ते हैं, आगे है, 1632 ईस्वी में बिहार में पटना शहर में किस कंपनी की फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया था? 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में किया था। आगे है, बिहार सरकार ने शास्त्र निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शास्त्र निश्चय योजना जो किया था उसमें कौन सा योजना सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण नहीं है, इसमें ऑप्शन वाला होगा। बिहार में सर्वाधिक खुला वन किस जिले में है? कैमूर में, जो कि 499.68 वर्ग किलोमीटर है। तो आगे बढ़ते हैं, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? नागी नट्टी, नागी भी हो जाएगा, वही है नागी। नटकी डैम कहाँ है? जमुई जिला में है, जमुई जिला में। यह PDF स्टडी मोड का है। ठीक, सघन वन क्षेत्र के आधार पर तीसरे स्थान पर कौन जिला रहा है? जमुई रहा है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस क्षेत्र में बांटा गया है? CWG में। बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर को घेरा गया है, राजगीर घिरा हुआ है, सॉरी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो बिहार के थे, बिहार के। आगे बढ़ते हैं,
बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार में चिरौंद नमक पुरा स्थल का प्राचीन संस्कृति कौन सी थी? नवपाषाणी संस्कृति, नवपाषाणी संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकिशन मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। जेम्स शिप्टन भी है, इससे भी भारतीय नहीं लगाएगा तो जेम्स कौन हो जाएगा? जेम्स शिप्टन, याद रखना है, शिप्टन हो जाएगा, शिप्टन। आगे बढ़ते हैं। पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नालंदा में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में है? भागलपुर में है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मधुबनी और दरभंगा है। बेरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? वैशाली में है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अग्रणी जिला पूछ रहा है कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पश्चिमी चंपारण मार के अलग बढ़ सकते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर से सिंचित क्षेत्र है? रोहतास है। चूना पत्थर के लिए पूछा जाएगा तो रोहतास से है। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण है। कुशेवर स्थानीय पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। नागीनट्टी, अभी तुरंत बताए थे, नागीनट्टी कहाँ हो जाएगा? जमुई में। आगे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 में इसका मृत्यु हो गया था, उसी को प्रविष्ट कहा जाता है। आगे है 1904 में देवार में गोल्डन लिंक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रगति के लिए। आगे है सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सघन वन की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? मुंगेर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, कश्मीर की घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इसका दफन नालंदा में हुआ था। बिहार राज्य पर्यटन का विकास निगम या टैगलाइन क्या है? तो यह हो जाएगा बिलसपुर बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? टोटल कितना है? यह हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबंध मुंगेर में है। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में है सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। आगे है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे अधिक लगता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर हो जाएगा। आगे है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संक्रियांत। आगे है, बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। आगे है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएगा। आगे देखते हैं।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के में कृषि के नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आगे है आधुनिक असहयोग आंदोलन 1921 में कर लगभग में किसने किया था? 1921 में विद्यानंद। ठीक, ऐसे 1929 में स्वामी सहजानंद ने किया था कृषि आंदोलन का नेतृत्व। दोनों किया था, लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यक्ति ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का बैठक किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? अभी तुरंत बताया, 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट बिहार का सीएम थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना में बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल हो जाएगा 935। ऐसे पूछेगा तो कितना है? 918। 918। अब बिहार ओवरऑल भारत का पूछेगा तो 943। याद रखना, ये सब पूछेगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? कैमूर हो जाएगा, कैमूरे में है। घोघावील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कटिहार में है। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2 का नया नाम क्या रखा गया है? NH19 हो जाएगा, NH19। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्यों 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इसकी स्मृति में 22 मार्च को अलग हुआ था। कब? 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। आगे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्ज कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार को नहीं किया है। माननीय न्यायाधीश श्री राजेश कुमार पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में किसे दायित्व संभाला था? कब संभाला था? 2011 में। आगे बढ़ते हैं। NH2 बिहार के कौन सी शहर में स्थित है? अभी इसका नाम बदल कर क्या रख दिया है? NH19। अभी तुरंत पढ़े थे। कहाँ से? सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय। आगे है। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन का चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान। आगे है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पटना और गया में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाई गई थी? सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाए गए थे। आगे है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ में आयोजित होता है? सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो आहर और पैन। आगे है। कोसी नदी गंगा नदी कहाँ में मिलती है? तो कोसी और गंगा नदी दोनों जाकर कुर्सेला के पास मिलता है, जो कि कटिहार जिला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। बिहार के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 4509 किलोमीटर। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 4509 किलोमीटर। देश में लगभग 3.4% है देश का। आगे है। रेल रूट की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या है? 8वां है। बिहार में कुल कितने रेल मंडल और उनके नाम क्या है? 4 रेलवे मंडल है, जैसे दानापुर,
सोनपुर, समस्तीपुर, कटिहार। आगे है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित और कब स्थापित हुआ था? हाजीपुर में 1 अक्टूबर 2002 में। पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 17 फरवरी 2019 में। शिलान्यास। पटना मेट्रो रेलवे का निर्माण कौन कर रहा है? दिल्ली मेट्रो रेलवे निगम के हाथ में। आगे है किसान क्या करे और किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है। मदरलैंड किसने प्रकाशित किया है? मजरुल उल हक ने किया है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदयन ने किया था, प्रथम उदयन। आगे है 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन को किसने बिहार में नील उगाने वाले प्रशासन को प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। इसी ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। जगदीशपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? एस.एन. हल्दर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वां अधिवेशन बांकीपुर में की अध्यक्षता किसने किया था? R.N. माडुलकर। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पटना में तो लास्ट हुआ था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के आधार पर कब मान्यता मिली थी? तो 1885 ईस्वी में, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा। आगे है बिहार में कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में, 22 मार्च 1912 को। आगे है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ये रिपीट हो गया है, ठीक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? सोशलिस्ट पार्टी याद रखना 1931, ठीक। आगे है बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्री का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किस बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उसने अमान्य मूल्य पर जबरन करवाई जा रही थी। आगे है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह को किस स्थान पर शामिल हुए थे? तो आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में चौकीदारी कर के विरोध क्या उद्देश्य था? सरकार के विरोध करना। आगे है बिहार में किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? किसान सभा स्वामी सहजानंद हो जाएगा, करियानंद शर्मा हो जाएगा, राहुल शंकरयांत हो जाएगा और युद्धनंदन शर्मा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तत्काल के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए बिहार जीके स्पेशल जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अंतिम प्रहार जो बिहार स्पेशल के लिए स्टडी मोड का यह देख सकते हैं। चलिए एक नज़र इस सब का कवर करते हैं, ठीक। चलिए बिहार का इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। इसका जैसे वीडियो सब कंप्लीट करा के उसके बाद आपको है PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ठीक। आइए यहाँ तक करवा दिए थे, आगे बढ़ते हैं आज, ठीक। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आगे है बिहार का एकमात्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 1912 ईस्वी में 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार का सबसे पुराना भूतात्विक क्षेत्र कौन सा है? तो खड़गपुर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में है। आगे है
पटना जिला को कितने जिलों से घिरा हुआ है? 9 जिला से पटना जिला घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र, बिहार का एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। चलिए, अब क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? तो कछारी मिट्टी का है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार में साक्षरता बिहार का स्थानीय क्या है? सबसे न्यूनतम है, सबसे नीचा, और प्रथम सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो उत्तर है सबसे कम साक्षरता वाला प्रथम राज्य है। ठीक, सबसे प्रथम साक्षरता वाला भी कौन सा हो जाएगा? मिजोरम राज्य। पहले था केरल, अभी मिजोरम राज्य हो गया है। ठीक, आगे है जूट उत्पादन में कृषि के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय है। प्रथम के किसका है? वेस्ट बंगाल का। किसका? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का है। ठीक, पश्चिम बंगाल का। आगे है बिहार में किस राज्य का औद्योगिक की संभावना है? किस उद्योग की संभावना है? तो कृषि उद्योग पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मेट्रो रेल परियोजनाओं की कुल लंबाई कितनी है? मेट्रो रेल, इसकी उद्घाटन कब किया गया था? 2019 में। कब? 2019 में। लेकिन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 31.72 किलोमीटर, मात्र इतना है। आगे है सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना बिहार के किस नगर को शुरू की गई थी? दरभंगा से। आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया के साथ नहीं करता है। ये ऑप्शन वाला प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, जो नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष है। ठीक, आगे है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे है बिहार के प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार के किस अधिनियम के तहत अलग राज्य बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था। आगे है बिहार में कृषि भूमि जो कि 36 में जो है ना, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार के कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार या अन्य राज्यों की तुलना में कैसा है? तो न्यूनतम से द्वितीय। आगे है भारत में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय राज्य कौन सा है? बिहार है। आगे है बिहार का प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली उपभोग कैसा है? तो न्यूनतम है। आगे बढ़ते हैं। फतवा के पास गंगा में कौन सा नदी मिलती है? पुनपुन नदी जाके मिलती है। आगे है बिहार राज्य का पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे है सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी नहर नदी बनी है गंडक परियोजना से। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थल क्या है? पवापुरी है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनाव पत्थर के लिए। कहाँ? आगे है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ओंकार है। आगे बढ़ते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा के स्थापना किसने किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना ही किया था सचिंद्रनाथ सन्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे, और मोहम्मद जुबैर ने किया था। अगर 1934 में बने सोशलिस्ट पार्टी की सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी यही किया है। आगे है भारत में संविधान सभा में
बिहार में कितने सदस्य थे संविधान सभा में उस टाइम? 36 थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेता कौन थे? मोहम्मद यूनुस। आगे पटना में लोन का नाम गांधी मैदान में कब रखा गया था? 1948 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर हो जाएगा। जीविका योजना का संबंध किससे है? रोजगार सृजन से है। आगे है SPUR परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से है। पटना हाईवे अड्डे का पूरा नाम क्या है और कब स्थापित हुआ था? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1973 के अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2008 में इसको मिला था। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कब और कहाँ स्थापित हुआ है? 18 सितंबर हो जाएगा 2020 को पटना के बेरिया में। बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। आगे है गांधी जी का ध्यान नील बागानों पर शोषण के किसने दिलाया था? जो नील विद्रोह हुआ था यहाँ उसके लिए जो आंदोलन किया था गांधी जी 1917 में, तो उसको आकर्षित किया था कौन? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था गांधी जी को। आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ने वाला तथा INA आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो शिलभद्र याजी। आगे असहयोग आंदोलन के समय किस वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी। आगे बढ़ते हैं। उदयंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंददेव हो जाएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हो जाएगा हरि सिंह देव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रेश्वर। आगे बढ़ते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। बिहार में सिंचाई के लिए प्रमुख नहर प्रणाली कौन सी है? त्रिवेणी नहर है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को कौन सी भूमि आकृति घेरे हुए है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी की श्रेणी से घिरे हुए। आगे बढ़ते हैं। तेल नदी किस नदी के सहायक है? महानदी के। आगे बढ़ते 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? मधेपुरा जिला में हुआ है। बिहार का प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र कौन सा है? भागलपुर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं आगे है। आगे क्वेश्चन है भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में है। देखिए बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 किन जिलों को जोड़ता है? छपरा गोपालगंज को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 हुआ था। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है? तो इसको 40 सीट बिहार में लोकसभा का सीट है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा है। आगे है कहने का मतलब बिहार का सबसे मुख्य जो त्यौहार मनाया जाता है वह कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा है। आगे है 1 मिनट। आगे देख लेते हैं। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। कब? 1917 ईस्वी में। अभी तुरंत बताए थे।
पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु। आगे 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध थे, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे जयप्रकाश नारायण। डालमिया नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सी है? किशनगंज है। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। डैश बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों की अधिकारों को बंगाल किराएदारियों अधिनियम द्वारा दिया गया था। थोड़ा फंसा दिया गया है। यह हो जाएगा बीटी एक्ट 1885। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 लोगों का मानना था कि उनकी जीत क्यों होगी? असहयोग आंदोलन 1920-22 में के दौरान बिहार में जो लोगों का मानना था कि उनकी जीत क्यों होगी, तो उत्तर था कि क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, इसी कारण उसका जीत होगा। आगे है बिहार के प्रमुख किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। स्वामी विद्यानंद 1921 में था और स्वामी सहजानंद 1929 ईस्वी में था। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में राहुल शंकरियानंद किस क्षेत्र से जुड़े या सक्रिय थे? छपरा से। आगे है 1857 के विद्रोह के दौरान दरभंगा डुमराव और हथुआ के जमींदारों ने क्या किया था? अंग्रेज की आदमी और पैसे से मदद की थी। चंपारण के किसान की दुर्दशा पर दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे नामों से किसने लिखा था? तो पीर मोहम्मद यूनिस, जो कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में किस दिन नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिहाटा एयरपोर्ट आधारशिला रखी थी? 29 मई 2025 को। किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बौकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में पड़ता है। आगे हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हैं? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। आगे है राजकुमार शुक्ल किस गांव में निवासी करते थे? मुरली भरुआ के। आगे है श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कौन थे? तो पुरुलिया से। आगे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह राजा थे, वह किस स्थान से थे? तो जगदीशपुर से थे। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड सिन्हा 1921 में किस पद से इस्तीफा दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। किन राज्यों में 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था? यह हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार उद्योग में कमर्शियल कार्यालय कहाँ स्थित है? कमर्शियल कार्यालय कहाँ? पटना में हो जाएगा। उत्तर बिहार के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर नहीं है? तो पटना नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किन शहरों से सीधे जुड़े हुआ है? तो काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से जुड़ा हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, रांची से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक सघन
वन किस जिले में पाया जाता है? तो चंपारण में हो जाएगा। 303.78 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जमींदारी हटने के बाद भी सामाजिक आधार पर भूमि नियंत्रण किसके हाथों पर रहा है? तो प्रधान जाति के हिंदू पर। आगे है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे। हाँ, जैसे आदित्यपुर और बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बिहार में कौन सी योजना निर्यातोन्मुखी इकाई के लिए उच्च स्तरीय अवसंरचना की विकास पर केंद्रित है? तो इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक। बिहार में कुल या सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 56.8 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ये सब पूछा नहीं जाएगा। ठीक, ये सब दिमाग में नहीं रखना। ये सब पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा ये सब। बिहार के सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से और उनका प्रतिशत कितना है? तो कौन कौन से हैं उनका प्रतिशत देख लीजिए। क्या हो जाएगा? नलकूप कितना है? 64.1 हो जाएगा % और नहर का कितना? 30.3% और तालाब कितना है? 2.05% और अन्य जो है 3.52% है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक। आगे है, बिहार में न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? शिवहर न्यूनतम सिंचित जिला। अधिकतम हो जाएगा रोहतास, न्यूनतम हो जाएगा शिवहर। आगे है, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी? इसका निर्माण कब हुआ था? यह हो जाएगा, प्रथम था स्वर्ण परियोजना और निर्माण हुआ था 1874 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे बिहार के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन से हैं? तो यह हो जाएगा स्वर्ण परियोजना। बिहार के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना, जो कि यूपी और बिहार के बीच है। ठीक। आगे है, बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, गंडक परियोजना हो जाएगा। गंडक परियोजना को नेपाल से सालमगिरी कहा जाता है। गंडक नदी को सालग्रामी नदी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बचा है 50 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और PDF डाल दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आइए इसमें बिहार स्पेशल जी के जो रहता है बिहार से संबंधित, यह सभी इसमें करवाने वाला हूँ। इसमें टोटल 300 क्वेश्चन है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हैं। टोटल 304 है। साथ में इसका डिस्कस भी कितना बढ़िया से सर के द्वारा करवाया गया है, देख सकते हैं स्पेशल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा और या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है बिहार पुलिस 7549 है क्या? 75 तो यहाँ लिख लीजिए 7549 बिहार पुलिस 7549। इस को लिख के सर्च करना है टेलीग्राम पर। ठीक, चलिए। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। ऐसे तो व्हाट्सएप नंबर जो डाल दिए हैं, पर्सनल कोई चीज़ बात हो तभी इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, पर्सनल के लिए।
और तो लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आपको इस पर मैसेज नहीं करना है, पर्सनल चीज़ के लिए मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बिहार एवं नेपाल के संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? कोसी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुआ था। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कुल वन आवरण कितना है? तो 7532 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य की कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वृक्षा आवरण कितना है? तो 2371 वर्ग किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण कितना है? तो 9903 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। 2021 की तुलना में 2023 में बिहार के वन आवरण में कितना की वृद्धि हुई है? 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी है। बिहार में वन आवरण में यह वृद्धि प्रतिशत कितना है? यह वृद्धि प्रतिशत कितना है? 2.05% है। आगे बढ़ते हैं। 2021 की तुलना में 2023 में बिहार की वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है? 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह सब पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। वृक्ष आवरण में यह वृद्धि प्रतिशत में कितना % वृद्धि हुई है? 1.28% की वृद्धि हुई है। वर्ष में 2021 से 2023 की अवधि के दौरान बिहार के कुल वनाच्छादन कितना वृद्धि हुई है? 687 वर्ग किलोमीटर। ये सब पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नहीं है के बराबर पूछा जा सकता है। बिहार का जिला जहाँ सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। यह भी हो सकता है। ठीक, चलिए, तो कितना है? कैमूर का है सबसे ज़्यादा, और कितना है? 1025.68 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यह बिहार पुलिस में 2021 वाला में पूछा गया था। 21,000 जो वैकेंसी निकला था, 21,000 प्लस, तो उसमें पूछा गया था यह क्वेश्चन। आगे है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे स्थान पर सबसे अधिक आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? रोहतास। पहला था कैमूर, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है रोहतास। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो सकता है? अरवल। ये सब नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? बक्सर। सबसे अधिक वाला में कौन था? तो अभी तुरंत पढ़े थे कैमूर। दूसरा कौन था? पश्चिमी चंपारण। और तीसरा कौन था? रोहतास। ठीक है। सबसे कम वाला कौन था? शिवहर। शेखपुरा था, सॉरी शेखपुरा नहीं आता, शेखपुरा। उसके बाद दूसरा था अरवल, तीसरा है बक्सर, सबसे कम वाला। आगे है प्रतिशत के आधार पर बिहार का सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला, तो कैमूर है। प्रतिशत के आधार पर बिहार का दूसरा मुंगेर। सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? मुंगेर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर बिहार का तीसरा सबसे वन आच्छादित वाला जिला कौन हो जाएगा? जमुई। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर बिहार का सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा, 0.12%। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है? बक्सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रतिशत है। ठीक, प्रतिशत के आधार पर तीसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला सिवान हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो 3 हो गया है। कांवर झील बेगूसराय में है। नागी नट्टी कहाँ हो जाएगा? बिहार। जमुई में है। ठीक,
एक और है, टोटल हो गया है अभी वर्तमान में 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक पश्चिमी चंपारण में उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर उदयपुर है पश्चिमी चंपारण में। ठीक, टोटल मिला के हो जाएगा कितना? 4, 1, 5 और 4। आगे है बिहार का प्रमुख लोक नाट्य कौन से है? डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन और कीर्तनिया, समो चकवा, ये सब लोक नृत्य है। आगे है बिहार के प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी तो प्रसिद्ध है, मंजूषा है जो कि बिहार के भागलपुर जिला से बिलोंग करता है। दोपिया और कथांका चित्रकला, झांसी कला, ये सब बिहार से संबंधित कला है। आगे बढ़ते हैं। बरौनी रिफाइनरी कब स्थापित हुई और किस देश के सहयोग से हुई थी? तो कब स्थापित हुआ था? 1964 में, और रूस के सहयोग से हुआ था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है और कब बनाया गया? पादरी की हवेली निर्माण हुआ था 1713 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में बिहार का पहला कॉलेज था। आगे बढ़ते हैं। बी एन कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 ईस्वी में। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना 27 में हुआ था। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। इसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा तो साइंस कॉलेज आ जाएगा। क्यों? कौन सा साइंस कॉलेज? तो 1927 ईस्वी में। पटना मेडिकल कॉलेज 25 ईस्वी में। ठीक, पटना BN कॉलेज 1889 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है पटना वीमेंस कॉलेज कब स्थापित हुआ और किस के द्वारा किया गया था? 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्शियल समाज द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहला जिला स्कूल कौन सा था और कब खोला गया था? पटना हाई स्कूल था और 1835 ईस्वी में खोला गया था। पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ और किसके सुझाव पर हुआ था? तो 20 जुलाई 1786 ईस्वी में जॉन सोर सुझाव पर हुआ था। पटना क्या बोल रहा है? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में जॉन सोर के सुझाव पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन थे? कैप्टन जॉन ग्रेस्टन। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई जगह 1982 ईस्वी में हुआ था और इसकी लंबाई 5.575 किलोमीटर है। रोहतास किस जिले में स्थित है? कैमूर के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? रोहतास किस जिले में है? तो कैमूर में होगा। ठीक, सहरसा सासाराम में रोहतास के जिले में स्थित कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वैगन और इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? मोकामा में हुआ था और 1978 ईस्वी में हुआ था। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे कब प्रस्तुत किया था और किसके द्वारा किया गया था? तो यह हुआ था 2006 से 7 ईस्वी में। तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा हुआ था। बिहार का पहला हरित बजट कब पेश किया गया था? 2020 से 21 में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है और कब बनाया गया था? विश्व शांति स्तूप न बोल रहा है, तो राजगीर में स्थित है। इसका निर्माण 1969 ईस्वी में जापान के सहयोग से बनाया गया था। विश्व शांति स्तूप। आगे हो जाएगा। बिहार में
7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की स्थापना कब और इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 1974 ईस्वी में 4 क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान कब स्थापित किया गया था? 2006 ईस्वी में। बिहार राज्य में बाल मजदूर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। आगे है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1980 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? विलसफुल बिहार है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की नई पर्यटन नीति को कब स्वीकृति मिली थी? दिसंबर 2023 ईस्वी में। बिहार की पहली बार चाय बागान की स्थापना कब और कब हुई थी? किशनगंज जिले में हुआ था और ठाकुरगंज प्रखंड में 1990 के दशक में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1982 ईस्वी में। पटना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1917 ईस्वी में। बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2015 में। आगे है राजगीर खेल विश्वविद्यालय अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजगीर खेल विश्वविद्यालय का स्थापना 29 अगस्त 2024 में हुआ था। आगे है बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुआ था, मडोरा में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट जितना भी 305 क्वेश्चन था इसमें सभी करवा दिए हैं, ठीक। और नेक्स्ट पार्ट में इस सभी का करवा के आपको डाल दिया जाएगा, ठीक, जितना भी है, ठीक। कि इसको कराने में ढेर टाइम लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तत्काल के लिए जय हिंद।